Next is harvesting. The determination of the maturity varies with the type of the vegetable. तो वेजिटेबल के टाइप के अकॉर्डिंग उसकी मेच्योरिटी जो है उसको डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस है वो वेरी करती है. बट इन जनरल देयर इज़ साइज़ इज़ द प्रिंसिपल क्राइटेरिया. लेकिन आम भाषा में जो साइज़ है वो प्रिंसिपल क्राइटेरिया है किसी वेजिटेबल के मेच्योरिटी टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने का. वर्चुअली ऑल लीफ वेजिटेबल्स आर कट बाय हैंड. जो लीफ वेजिटेबल्स हैं उनको हाथ से काटा जाता है. फॉर फ्रूट वेजिटेबल्स द सॉलिडनेस ऑफ द फ्रूट डिटरमाइंस हार्वेस्ट मेच्योरिटी. तो फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए फ्रूट अगर कितना सॉलिड है वो उसकी मेच्योरिटी को बताता है, हार्वेस्ट मेच्योरिटी की, उसको फसल पक चुकी है या नहीं. स्टेम वेजिटेबल्स आर आल्सो हैंड हार्वेस्टेड. तो स्टेम वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हाथ से उनकी फसल काटी जाती है. एस्पैरागस इज हैंड कट व्हेन स्पीयर्स आर एट लीस्ट 23 सेंटीमीटर अबव द सॉइल सरफेस. तो जब 9 इंचज़ का हो जाता है ये एस्पैरागस का पौधा तब उसको हाथ से काटा जाता है. ऑल फ्लोरल वेजिटेबल्स आर हैंड हार्वेस्टेड आल्सो. जो भी फूलों वाली वेजिटेबल्स हैं वो हाथ से काटी जाती हैं. द मेच्योरिटी ऑफ द फ्लावर वेजिटेबल्स ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर इज़ डिटरमाइंड बाय हेड साइज एंड डेवलपमेंट. तो जो मेच्योरिटी है फ्लावर वेजिटेबल्स की, जैसे ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर है, तो उसके हेड का कितना बड़ा साइज़ हो चुका है ये चीज़ बताती है कि मेच्योर हो चुकी है फसल या नहीं. There are many variations in harvesting and post-harvesting handling procedures depending on the types of the vegetable, the size, the efficiency of farm resources, and whether the vegetables are for local or export markets. तो बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं हार्वेस्टिंग में या पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग प्रोसीजर्स में वो डिपेंड करती हैं कि वेजिटेबल का साइज़ कैसा कितना है, एफिशिएंसी ऑफ फार्म रिसोर्सेज की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा फसल को उगा सकने की और काटे जाने की है, एंड वेदर द वेजिटेबल्स आर ऑफ लोकल और एक्सपोर्ट मार्केट्स. तो वेजिटेबल्स जो हैं वो लोकल मार्केट से बिलोंग करती हैं या एक्सपोर्ट मार्केट से बिलोंग करती हैं. Some vegetables are picked at immature stages in order to tolerate shipping and handling. कुछ वेजिटेबल्स जो हैं, कुछ फसलें जो हैं वो इमेच्योर स्टेज पे ही उनको काट लिया जाता है ताकि शिपिंग के टाइम पे और हैंडलिंग के टाइम पे वो जो शिपिंग की प्रोसेस है उसमें जो उसकी हानि हो सकती है उसकी फसल की, उसको टॉलरेट करने के लिए कैपेबल हूँ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्वेस्ट वेजिटेबल्स एट द प्रॉपर स्टेज, साइज़ एंड एट पीक क्वालिटी. तो वेजिटेबल्स की जो फसलों की जो कटाई है वो प्रॉपर स्टेज आने पर और उसका साइज़ जो है वो मैच्योर होने पर और पीक क्वालिटी यानी क्वालिटी सबसे अच्छी जिस टाइम पीरियड में हो उस टाइम पीरियड में उसको काटने में ही बेहतरी होती है. अ प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द वेजिटेबल्स. पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का मतलब है कि जब आपने फसल की कटाई कर दी उसके बाद उसको अच्छे से हैंडल किया जाए ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है यानी मार्केट में जितनी देर के लिए वेजिटेबल पड़ी है वो बढ़ सके. करंटली देयर आर नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स इन मलेशिया फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसीजर. यहाँ पे उन्होंने मलेशिया की बात की है जिसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए. मेच्योरिटी इंडेक्स एंड क्वालिटी इंडाइसेस हैं जिसमें एस्पैरागस के लिए मेच्योरिटी इंडेक्स और क्वालिटी इंडाइसेस जो हैं उसके बारे में बात की गई है. एस्पैरागस स्पीयर्स आर हार्वेस्टेड एज दे emerge थ्रू द सॉइल फ्रॉम द अंडरग्राउंड ग्राउंड्स. स्पेशली टिपिकली स्पीयर्स आर कट व्हेन दे रीच अप्रॉक्सीमेटली 23 सेंटीमीटर्स. तो एस्पैरागस जो है वो तब उसकी कटाई की जाती है जब वो मिट्टी में से बाहर आके ग्रो करना शुरू हो जाता है और जब उसकी पौधे की लंबाई जो है वो 23 सेंटीमीटर तक हो जाती है. स्टाक डायमीटर इज़ नॉट ए गुड इंडिकेटर ऑफ प्रॉपर मेच्योरिटी एंड एसोसिएटेड टेंडरनेस. Quality fresh asparagus will be dark green and firm with tightly closed compact tips. Stalks are straight, tender and glossy in appearance. तो जो फ्रेश एस्पैरागस
तब गुड क्वालिटी का माना जाता है जब उसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो, टाइटली क्लोज्ड हो उसका फॉर्म, उसका जो उसके जो बड है वो टाइटली क्लोज्ड हो, कॉम्पैक्ट टिप्स हो, उसकी टिप्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, स्टाक्स आर स्ट्रेट, तने उसका सीधा हो, टेंडर एंड ग्लॉसी इन अपीयरेंस, तो देखने में वो काफ़ी फ्रेश और चमकदार दिखाई दे रहा हो। बीन्स हैं आगे। The beans are harvested at about 8 to 10 days after flowering or when the pod is bright green and fleshy and seeds are still small and green. ब्रिंजल जो है बीन्स जो हैं, जो फलीदार पौधे हैं, उनकी हार्वेस्टिंग 8 से 10 दिन फूलों के आने के 8 से 10 दिन के बाद कर दी जाती है, जब उसका जो पॉड है वो ब्राइट ग्रीन, वो अच्छे हरे रंग का हो, फ्लैशी हो, उसका जो पॉड का जो आउटर कवरिंग है वो अच्छी दिखाई दे रही हो, सीड्स आर स्टिल स्मॉल एंड ग्रीन, बीज छोटे और हरे हों। फर्दर सीड डेवलपमेंट विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द बीन्स, अगर उसको और पकने दिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी जो है बीन्स की वो ख़राब हो जाएगी, कम हो जाएगी। The pod becomes tough and loses its green color. Beans should be well formed, straight, bright in color, with a fresh appearance, tender but firm. बीन्स का जो अच्छा टेक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए कि वेल फॉर्म्ड हो, अच्छे से बन चुकी हो फली, स्ट्रेट हो, सीधी हो, ब्राइट इन कलर उसका काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा हो, विद अ फ्रेश अपीयरेंस, फ्रेश दिखाई दे रही होनी चाहिए, टेंडर बट फर्म, टेंडर लेकिन फर्म होनी चाहिए, नरम लेकिन अच्छे उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड स्नैप ईजिली व्हेन बेंट, तो जब उनको मोड़ा जाए तो आसानी से टूट सकती हूँ। Decreased quality during post-harvest handling is most often associated with the water loss and decay. तो अगर हार्वेस्टिंग के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है तो उसका वाटर लॉस भी हो सकता है और वो ख़राब भी हो सकती है। ब्रिंजल है आगे। ब्रिंजल इज़ हार्वेस्टेड एट वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस डिपेंडिंग ऑन द कल्टीवर एंड वेदर और किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रिंजल कई तरीक़ों से उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। द टाइम इंटरवल फ्रॉम फ्लावरिंग टू हार्वेस्ट इज़ अराउंड 10 to 40 days। फूल आने के बाद हार्वेस्टिंग तक का टाइम जो है 10 से 40 दिन का होता है। जनरली ब्रिंजल इज़ हार्वेस्टेड एट द इमेच्योर स्टेज बिफोर द सीड्स बिगिन टू एनलार्ज एंड हार्डन। जनरली जो ब्रिंजल है वो इमेच्योर स्टेज पे ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ताकि उसके जो बीज हैं वो ज़्यादा बड़े ना हों। द फर्मनेस एंड एक्सटर्नल ग्लॉसीनेस आर ऑल्सो इंडिकेटर्स ऑफ प्री मेच्योरिटी कंडीशन। तो जो बैंगन का पौधा है, बैंगन का फसल है बैंगन की, वो चमकदार होनी चाहिए, वो उसके पकने से पहले की अच्छी कंडीशन के बारे में बताता है। द ब्रिंजल फ्रूट्स बिकम पिथी इफ़ ओवर राइप। तो ब्रिंजल का जो फ्रूट है वो पिथी हो सकता है। पिथी यानी ओवर राइप होने पर उसके बीज मोटे हो सकते हैं, उसके अंदर की नमी कम हो सकती है। The diversity of the brinjal types being marketed has increased greatly in recent years. The Federal Agriculture Marketing Authority standards for quality are primarily based on uniform shape, firmness and dark purple skin color. तो जो फेडरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी है उसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शेप यूनिफॉर्म हो फ्रूट की, फॉर्मनेस हो और डार्क पर्पल स्किन कलर हो। एडिशनल क्वालिटी इंडाइसेस आर साइज फ्री फ्रॉम हैंडलिंग डिफेक्ट्स एंड डिके। तो दूसरी क्वालिटी आती है साइज़ जो है अच्छा होना चाहिए, उसका बड़ा होना चाहिए, हैंडलिंग डिफेक्ट्स उसमें नहीं होने चाहिए, डिके नहीं हो रखा होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। द करंट टाइप ऑफ द ब्रिंजल प्लांटेड इन मलेशिया आर, मलेशिया में होने वाले कुछ ब्रिंजल की टाइप्स के बारे में है। लॉन्ग, वाइट, मिनी एंड राउंड। जो लॉन्ग ब्रिंजल है इलोंगेटेड, सिलेंडर, लाइट टू डार्क पर्पल कलर का होता है। वाइट ब्रिंजल छोटे एग शेप्ड ग्लोबुलर का होता है। मिनी ब्रिंजल जो है स्मॉल एलोंगेट होता है, स्ट्राइप्ड पर्पल और वायलेट कलर होता है उसका। तो राउंड ब्रिंजल जो है राउंड शेप का होता है और लाइट पर्पल कलर का होता है।
इंडिया में और पंजाब में भी ये सारी जो वैरायटीज़ हैं ब्रिंजल की वो आमतौर पे हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रोकली। द हेड शुड बी कम्पैक्टेड एंड ऑल द फ्लोरेट्स शुड बी क्लोज्ड। हेड जो है ब्रोकली का वो कम्पैक्टेड होना चाहिए, वो फूल खिला हुआ नहीं होना चाहिए, कम्पैक्टेड होना चाहिए। गुड क्वालिटी ब्रोकली शुड हैव डार्क और ब्राइट ग्रीन कलर क्लोज्ड फ्लोरेट्स। द हेड शुड बी कम्पैक्टेड। The head should be compacted and with a cleanly cut stalk of the required length। ठीक है, हेड जो है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्लीनली कट स्टॉक जो है रिक्वायरमेंट, जो क्लीनली कट स्टॉक जो तना है वो क्लीनली कट किया होना चाहिए रिक्वायरमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी हम अपने कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इसे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे।